अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल पूछा है कि दौरान नमाज अगर मुंह में कोई चीज़ हो तो उसे खा लेना कैसा है। देखें, बड़ा अच्छा सवाल है, तो इस बारे में चंद गुजारिशात आपसे करूँगा। दौरान नमाज अगर तो आपके मुंह में कोई ऐसी चीज़ है जो एक चने से की मिकदार से कम है, मिसाल के तौर पर कुछ तिल वगैरह हैं जो बग़ैर निगलने के भी खाए जा सकते हैं, तो अगर चने की मिकदार से कम चीज़ है जो आपके मुंह में है, दांत में अटकी हुई थी या आपके मुंह में है, तो इस सूरत में आपको निगल लेना बेहतर है। इस सूरत में आपकी नमाज़ फासद नहीं होगी। और अगर चने के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो तो इस सूरत में आपकी नमाज़ फासद हो जाएगी, टूट जाएगी आपकी नमाज इस सूरत में। तो इसके साथ ही एक और मसला भी समात करें। मिसाल के तौर पर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था और दौरान नमाज़ पढ़ते जाते वक़्त रास्ते में कोई ऐसा शख्स मिला या कहीं से मुझे मिठाई मिली या घर से मैं मिठाई खा के गया, कोई ऐसी मीठी चीज़ खाई कि जिसका जायका मेरे मुंह में मौजूद था। अब मैंने मस्जिद में जाके कुल्ली की और कुल्ली करने के बाद मैंने अपनी नमाज़ को शुरू किया। अब नमाज के दौरान मेरे मुंह में मिठास, उसकी जो मिठाई मैंने खाई थी अभी बाकी है। तो अगर आपके मुंह में मिठाई की मिठास बाकी भी रहे तो इस सूरत में आपकी नमाज नहीं टूटती, क्योंकि वो आपके थूक में मौजूद है। तो इस सूरत में आपकी नमाज़ फासद नहीं होगी। और अगर आपके मुंह में चने के बराबर या चने से ज़ायद कोई चीज़ होगी तो इस सूरत में आपकी नमाज टूट जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको बखूबी समझ आ चुका होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरई मसाइल को समझ कर उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।